वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुशद्दु रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद अल मस्जिदिल हराम व मस्जिदी हाज़ा वल मस्जिदिल अक़सा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हम और आप रमज़ानुल मुबारक से फ़ारिग़ हुए और एक साथ हमने दो ईद मनाई, ईदुल फ़ित्र और हफ्ते की ईद यानी कि जुमा। ये खुशियाँ हमने मनाई, लेकिन मौजूदा हालात के तनाज़ुर में अगर देखा जाए, मौजूदा हालात को सामने रख कर अगर परखा जाए तो हमारी ये खुशियाँ नाक़िस और अधूरी थी। उसकी एक वजह तो ये है कि इस वक्त पूरा आलम, पूरी दुनिया और ख़ुसूसी तौर पर हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसे वबा के लपेट और चपेट में है जिसने अमीर व गरीब, छोटे और बड़े, जवान और बूढ़े, मर्द और औरत सबको अपनी लपेट में ले रखा है। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये कि 27 रमज़ानुल मुबारक को यहूदियों ने अपनी नापाक कोशिश और साजिशों के नतीजे में मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीनियों पर हमला किया। करीब करीब हर मुसलमान मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन का नाम जानता है, लेकिन कुछ ही अफराद होंगे जो फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा की तारीख़ से वाकिफ़ होगा। इसलिए आज के इस खुतबे में मैं ये बयान करने की कोशिश करूँगा कि हमें फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों से और मस्जिद अक़सा से आखिर उन्स और महब्बत क्यों है, किस बुनियाद पर हम मस्जिद अक़सा से महब्बत करते हैं, किस बुनियाद पर हम फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों से महब्बत रखते हैं। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने में पढ़ी है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आपने माह रबीउल अव्वल गुज़िश्ता साल, बल्कि इसी 1442 के रबीउल अव्वल में आपने तफसील से मेराज का वाक़या सुना था कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 रजबुल मुरज्जब अला इख्तिलाफिल अक़वाल सन 9 नबवी को मेराज पर बुलाया। तो मेराज का आपका ये सफ़र मक्कतुल मुकर्रमा
मस्जिद हराम से शुरू हुआ और लामकां पर जाकर के मुंतही हुआ। कुरान करीम ने इस सफ़र का इख्तिसार के साथ और इस सफ़र के कुछ हिस्से को बयान किया है कि पाक है वो ज़ात जिसने आपको रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र कराया। मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा, इन दोनों में उस ज़माने में जो सफ़र किया जाता था 1 महीने की मसाफत थी। 1 महीना चल करके ऊँट पर या घोड़े पर सवार हो करके चलते तो 1 महीने के बाद लोग मस्जिद अक्सा पहुंचा करते थे। मस्जिद अक्सा ये उस ज़माने में जो मुल्क शाम था उसमें वाक़े था और अब मुल्क शाम के कई टुकड़े हो चुके हैं। एक टुकड़ा वो है जिसको सीरिया कहा जाता है, दूसरा वो है जिसको लबनान, और तीसरा जिसको उर्दुन या जॉर्डन कहा जाता है, और चौथा टुकड़ा वो है जिसे फ़िलिस्तीन कहा जाता है। तो फ़िलिस्तीन ही वो अर्ज़ मुक़द्दस है जिसको ख़ुद कुरान करीम ने अर्ज़ मुक़द्दस कहा है। उसका पुराना नाम अल-कुदस है। उस अर्ज़ मुक़द्दस ही में वो मस्जिद वाक़ है जिसको हम और आप मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं। ये सरज़मीन अम्बिया की सरज़मीन है। हज़ारों की तादाद में अम्बिया वहाँ मबऊस हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के रात वहाँ पहुँच कर के नबियों की इमामत फरमाई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके इराक़ से वहाँ मुल्क शाम गए हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिहराब वहाँ है। जब से इंसानियत वजूद में आई है, बग़ैर शादी के, बग़ैर शौहर के, जायज़ तरीक़े पर जो एक औरत ने बच्चा दिया हज़रत मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उसकी जाए पैदाइश भी फ़िलिस्तीन में है। कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को ज़िक्र करते हुए लिखा है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूटियों के एक इलाक़े से गुज़रे, क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु। कि चूटियों, एक चूटी ने कहा कि ए चूटियों तुम बिल में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर तुम्हें रोंद डाले। वो वादी जिसको वादी नमल कुरान ने कहा है, ये भी वहीं फ़िलिस्तीन में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और भी कई अम्बिया, हज़ारों की तादाद में वहाँ अम्बिया आए हैं। और अगर यूँ कहा जाए कि तमाम अम्बिया वहाँ जमा हुए हैं तो ये गलत नहीं होगा, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के रात तमाम नबियों की इमामत करवाई है। तो ठीक है। बहरहाल तो ये सरज़मीन बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन है। मुसलमानों के यहाँ पूरी दुनिया में 3 मुतबर्रक मकामात हैं। सबसे ज़्यादा काबिल ताज़ीम और बाबरकत मकाम हरम शरीफ है, जहाँ बैतुल्लाह है। बैतुल्लाह वो जगह है जो पूरी ज़मीन जब बनाई गई है तो ज़मीन की बुनियाद वहीं से पड़ी, और सबसे पहला घर इस रुए ज़मीन पर जो बना है वो खाना-ए काबा है। कुरान करीम ने इसका तज़किरा फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, कि सबसे पहला घर जो रुए ज़मीन पर जिसकी बुनियाद रखी गई है
वो खाना काबा है जो मक्कतुल मुकर्रमा में है। और दूसरा घर जो अल्लाह का घर था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरा घर जो अल्लाह का घर इस सरज़मीन पे बना है वो मस्जिद अक्सा है। दोनों के दरमियान आपसे पूछा गया कि कितना फ़ासला है, कितने दिनों के बाद मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई, तो आपने फरमाया 40 साल, यानी कि मस्जिद हराम के बनने के 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। दूसरा जो मुक़द्दस मकाम हमारे यहाँ है वो मदीनतुल मुनव्वरा है, वहाँ मस्जिद नबवी है, वहाँ रोज़ा अतहर है। और तीसरा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासती मसाजिद, कि अगर कोई तवील मसाफत का सफ़र करना चाहता है, अगर कोई लंबे मसाफत के लिए रखते सफ़र बांधना चाहता है, तो उसे सिर्फ़ 3 मसाजिद की जानिब सफ़र करने की इजाज़त है। किसी और मस्जिद को कोई फ़ौक़ियत नहीं है। पहली मस्जिद मस्जिद हराम, जिसको हम और आप बैतुल्ला और खाने काबा कहते हैं, दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी, और तीसरी मस्जिद ये मस्जिद अक्सा। मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है, और मस्जिद नबवी में एक रिवायत के मुताबिक 1000 का, एक रिवायत के मुताबिक 50,000 का, और एक रिवायत के मुताबिक 25,000 नमाज का सवाब है। और मस्जिद अक्सा में एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद नबवी में जितना अज्र मिलता है इसका 1/4, तो अगर आप 1000 को लेते हैं तो चौथाई 250 हुए, और अगर 25 को लेते हैं तो 625 हुए, और अगर 50,000 लेते हैं तो 1250 हुए। यानी कि इतनी नमाज़ों का सिर्फ़ एक नमाज पढ़ने पर अज्र मिलता है। तो मस्जिद अक्सा से और फ़िलिस्तीन से हमें इन बुनियादों पर मोहब्बत करनी चाहिए। ये हमारा ईमानी, दीनी और शरई फ़रीज़ा है। आज जो उन निहत्ते मुसलमानों फ़िलिस्तीनियों की जो आलात, तमाम के तमाम जदीद आलात हर्ब से लैस सफ़ाक और जालिम दरिंदों इसराइलियों से जो मुठभेड़ हो रही है, उसका पस मंज़र असल में यूँ है। जो लोग तारीख़ से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि 1943 ईस्वी में जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया था, 1943 में 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया था। उन यहूदियों की साजिश की वजह से, उन यहूदियों की हमाकत और बेवकूफ़ी की वजह से, और इनके नापाक अज़ाइम और मंसूबे की वजह से कोई भी मुल्क इसको पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। कई ममालिक ने मुहाजिर यहूदियों के भरे हुए जहाज़ को वापस लौटा दिया। ऐसे मौके पर इंसानियत के नाते हमदर्दी का सबूत पेश करते हुए इन फ़लस्तीनियों ने उन यहूदियों को अपने यहाँ पनाह दी और ठहराया। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये हम अपनी आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। किसी शायर ने कहा है, आक़िबत गुर्ग ज़ादा गुर्ग शबद गर्चे बा आदमी मर्दुम शबद। भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है, गर्चे थोड़े देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए आदमियों के साथ रहने की वजह से आदमियत आ जाए। हुआ यही
6 साल का अरसा गुजरा। 1948 में उन्होंने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए और 1968 आते आते उन्होंने अल-कुदस पर कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़े के साथ उन्होंने अल-कुदस का नाम बदल करके यरूशलेम रख दिया, जो इस वक्त इसराइल की राजधानी कहलाती है। ठीक उसी तरीक़े से जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ तिजारत के बहाने हमारे इस मुल्क में अपना डेरा जमाने की कोशिश की, तो धीरे 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 उन्होंने इस यहाँ की तमाम चीज़ों पर अपना कब्ज़ा कर लिया और जो सूरत हाल हुई है 1857 में जो पहली जंग लड़ी गई है बाज़ाब्ता तौर पर शामली के मैदान में, और वक्त आया कि 1947 में अंग्रेज़ों से ये मुल्क आज़ाद हो गया। इसी तरीक़े से इन कमीनों ने, इन कमबख्तों ने अपनी नापाक प्लानिंग के तहत इस मुल्क पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की मुकम्मल कोशिश की, और आज जो सूरत हाल है वो देख रहे हैं। भेड़िए को पाला, सांप को पाला, तो वो भेड़िया यकीनी तौर पर हमला आवर होगा ही होगा, वो सांप हमें डसेगा ही डसेगा। नतीजा ये हो रहा है कि मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा किया जा रहा है। 583 हिजरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ने यहूदियों के पंजे से इसको दोबारा आज़ाद कराया था। सबसे पहले सन 14 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आज़ाद कराया, और फिर उसके बाद 583 हिजरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनके तसल्लुत से और इनके कब्ज़े से आज़ाद कराया। तब से लेकर के अब तक मुसलमानों के कब्ज़े में ये चला आ रहा है, और अब ये कशमकश चल रही है। 27 रमज़ान की रात, जो शबे क़द्र की मुमकिना रातों में से एक रात है, उस रात नमाजियों पर इन कमीनों ने गोले दागे, और उसके बाद से लेकर के आज तक मुसलसल हमले हो रहे थे। 1000 के करीब जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 1000 के करीब फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आज रात ज़ाहिरी तौर पर एक खुश आइंद ख़बर ये आई कि 2 बजे मुआहदा हुआ है, अमन के ऊपर दस्तखत हो चुका है और जंग बंदी हो चुकी है। ये हालात हैं फ़लस्तीनियों के, और ये जो जंग बंदी हुई है, मैं जहाँ तक समझता हूँ बल्कि हर आदमी ये समझ रहा होगा कि ये भी उनकी एक चाल है। गरचे इसमें हमास के तमाम शराइत को उन्होंने कबूल किया और उन शराइत को कबूल करके उन्होंने सुलह पर दस्तखत की है, लेकिन यहूद बेबहबूद कौम है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल यहूद कौमुन बुहतुन, सरकश कौम है, बहतान तराश और इल्ज़ाम तराश कौम है, और ऐसी कौम है, मैं आपको वाक़यात अगर बताऊं तो पूरा दिन गुजर जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु यहूद के बड़े उलमा में से थे और तौरात के बड़े जानकार थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दी हिजरत के बाद, और आपसे कुछ सवालात किए। उन सवालात के जवाबात जब आपने दे दिए और उन्हें यकीन हो गया कि इन सवालात के जवाबात नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता, आपकी नबूवत पर जब यकीन हो गया तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कौम बड़ी सरकश कौम है, बहतान तराश और इल्ज़ाम तराश कौम है। क़ब्ल इसके कि मैं अपने ईमान लाने का और इस्लाम कबूल करने का अलल ऐलान इजहार करूं, उससे पहले मेरे ताल्लुक़ से उन लोगों से आप दरियाफ़्त फरमा लीजिए कि मैं कैसा शख्स हूँ। आपने कुछ यहूदियों को बुलाया। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक कमरे में छुपे हुए थे और आपने इनके बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम
वो तो हम में सबसे बेहतर हैं और सबसे बेहतर के बेटे हैं। आपने फरमाया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो क्या तुम इस्लाम कबूल कर लोगे? उन्होंने कहा आदहुल्लाह, क्या अल्लाह उसको अपनी पनाह में रखे और इस्लाम कबूल करने से बचाए। ये कहना था कि अब्दुल्ला इब्न सलाम अंदर से बाहर आए और उन्होंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा। देखते ही यहूदियों ने कहा, ये अब्दुल्ला इब्न सलाम, इसको तो हम जानते ही नहीं हैं। शर्रुना वब्नु शर्रिना, ये तो हम में का सबसे रजील और बदतर शख्स है और बदतर शख्स का बेटा है। देखा आपने, मिनटों में, लम्हों में ये कैसे बदल गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम ने जब इनसे कहा कि इसी अर्ज़ मुक़द्दस में तुम दाखिल हो जाओ, तुम्हें वहाँ खाने पीने की तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हें मिलती है। जब इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि हमको दाल चाहिए, प्याज चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए, और कहा था कि हित्ततुन नग़फ़िर लकुम हित्ततुन कहते हुए दाखिल होना, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तो हदीस में आता है कि जब ये दाखिल हुए तो सुरीन के बल पर दाखिल हुए और कहते हुए दाखिल हुए हब्बतुन फ़ी शारतिन। ऐसी नाजायज़ और सरकश कौम है। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाको दम कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब मुकाबला कौम अमालिका से होना तय पाया तो इन्होंने कहा इधब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि जाइए आप और आपका रब कौम अमालिका से मुकाबला कीजिए, हम यहाँ बैठे तमाशा देखेंगे। हद हो गई है ऐसी कौम की। ये वो सरकश कौम है। आज इस कौम से हमें कुछ इबरत और नसीहत हासिल करने की भी ज़रूरत है। हकीकत के एतबार से कुरान करीम ने इनके बारे में फरमाया वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, कि ये अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ ठहरे हैं, क़यामत तक इसके ऊपर ज़िल्लत और खारी मुसल्लत कर दी गई है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये उभर रहे हैं और ज़ाहिरी तौर पर ही सही एक ज़मीन की और एक सरज़मीन की और एक मुल्क के ये मालिक बने बैठे हैं। गर्चे हकीकत के एतबार से इनको अमेरिका की पुश्त पनाही हासिल है, लेकिन आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचे? अगर इनके पीछे का राज और भेद आप मालूम करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन और तालीम इसके पीछे है। आज मीडिया का ज़माना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तमाम के तमाम मीडिया पर, आलमी मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, तमाम मीडिया पर देखा जाए तो इनका मुकम्मल कब्ज़ा और तसल्लुत है। हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जाता है, जो ये चाहेंगे वही पेश किया जाएगा, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। और तो और जब 9/11 का वाक़या पेश आया और जिसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदावत की जहर घोली गई, तो ऐसी भी तहक़ीक़ात आई हैं कि उस दिन असल के एतबार से इस हमला करने में इन यहूदियों का हाथ है, इसलिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2000 यहूदी काम करते थे और जिस दिन ये हमला हुआ है एक भी यहूदी वहाँ मौजूद नहीं था। ये वो हक़ाइक़ हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। बात यहाँ से निकली थी कि हमें मस्जिद अक़सा से और फ़िलिस्तीन से मोहब्बत क्यों है। ये वो बुनियादें हैं, ये वो वजूहात हैं कि हमारा फ़िलिस्तीन से, हमारा मस्जिद अक़सा से दीनी, मिल्ली, शरई हर तरह का ताल्लुक़ है। हमारा एक दीनी भाई भी वो है। आपने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं,
इस्लामी उख़ुवत के नाते उन्हें जिस किस्म की जैसी भी हमें उन्हें तकलीफ़ पहुँचेगी, हमें उस तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिद इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। अगर उसकी आँख में दर्द होता है तो इस दर्द को पूरा जिस्म महसूस करता है। ठीक इसी तरीक़े से पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी मुसलमान को तकलीफ़ होती है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को बेचैन और मुस्तरिब हो जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम उसके लिए कर क्या सकते हैं। आपको पक्का और सच्चा मोमिन बनना पड़ेगा। दुनिया दारुल असबाब है, उसके लिए जो असबाब है उन असबाब को इख्तियार कीजिए और अल्लाह से लो लगाइए, दुआएं भी कीजिए। तमाम के तमाम असबाब को इख्तियार करने के साथ ये सारा का सारा काम करेंगे तो जा कर के बाजी पलट सकती है, वरना इसी तरीक़े से सिलसिला चलता रहेगा। ये अलग बात है। बातें और भी आ रही हैं कि यहूद अपने क़त्लगाह में जमा हो रहे हैं। बात मुझे ये याद आ गई, क़यामत के करीब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, वो भी फ़िलिस्तीन ही में होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से यहूदियों का कत्ल किया जाएगा और ऐसा कत्ल किया जाएगा कि एक भी यहूद बाकी नहीं रहेगा। हत्ता कि अगर कोई यहूद किसी दीवार के पीछे, किसी पत्थर के पीछे, किसी दरख्त के पीछे छुपेगा तो वो पत्थर पुकारेगा, या अब्दुल्लाह हुनाल यहूद, ए अल्लाह के बंदे, या यहूद छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दो। सिवाय गरकद नामी पेड़ के, कि वो पेड़ इस चीज़ को आश्कारा नहीं करेगा, बताएगा नहीं। मालूम हुआ कि इसी वजह से यहूद गरकद का पेड़ लगाते हैं। वक्त आने वाला है, गलबा यकीनी तौर पर इस्लाम का होगा और सच्चे नबी का सच्चा फरमान साबित हो कर के रहेगा। एक मोमिन होने के नाते हमें और आपको इस पर पक्का यकीन है और होना चाहिए। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मुजाहिदीन की और फ़लस्तीनियों की गैबी मदद फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सच्चा और पक्का ईमान पर, सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए, मरते दम तक ईमान पर कायम और दायम रहने वाला बनाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।